पार्टी के महामंत्री प्रदेश के और एमएलसी पीवीएन माधव जी, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी विष्णुवर्धन जी, स्टेट के जनरल सेक्रेटरी गांधी जी। युवा मोर्चा की पहचान क्या होनी चाहिए? तो युवा मोर्चा की पहचान उसमें हम लोग लगाते थे और कहते थे कि युवा मोर्चा की पहचान ये है पैर में चक्कर। जिसको समझ में नहीं है पाल ट्रांसलेट कर देंगे, नहीं समझ में आएगा तो थोड़ी देर पूछो। पैर में चक्कर, लगातार चलते रहना, घर पे नहीं बैठना, यह युवा मोर्चा की पहचान है। चलते रहना। दूसरा युवा मोर्चा की क्या पहचान है? मुंह में शक्कर। जब भी समाज में कहीं बोले तो मीठा ही बोले, दो लोगों को युवा को अपने साथ जोड़े, समाज को जोड़े, मीठा ही और सरल ही बोलना है, यह दूसरा युवा मोर्चा की पहचान। तीसरा युवा मोर्चा की पहचान सीने में आग, सीने में आग। जन जन समस्या है, युवाओं की समस्या है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, अन्याय है, उसके लिए आपके सीने में आग जलती रहनी चाहिए और उस आग के साथ आपके सर में बर्फ होना चाहिए। ठंडा सर बर्फ, ये नहीं जाकर झगड़ा कर लिया, सर पे बर्फ लेकिन सीने में आग। तो यह युवा मोर्चा की पहचान, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और सर पे बर्फ, यही है युवा मोर्चा की पहचान। समझ में आ गया ना? समझ में आया सबको? आगे हाथ बताओ, आगे समझ में? जिसको नहीं समझ में आया हाथ बताओ। युवा मोर्चा को क्या काम करना चाहिए? उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा को समाज के दुख के साथ जुड़ करके, समाज के समस्याओं के साथ जुड़ करके उनको सुख में बदलने का अगर काम कर सकते हैं तो युवा मोर्चा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस समय मोदी जी ने कहा था 2000 और बात में तो आज भी आया। तो हमारा मूल जो काम करने का, सोचने का आधार है कि लोगों की समस्याओं के साथ जुड़ना, समस्याओं का निराकरण करना, समस्याओं को उठाना और यह देखना कि वह उनकी समस्याओं का समाधान सरकार करती है तो नहीं करती है, तो हम उसको प्रभावी रूप से उठाएंगे। यह हमारा उद्देश्य है। और हमको यह भी समझना चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी में हैं। अभी हमने युवा मोर्चा बहुत सारे नए लोग आते हैं, हम पार्टी को कैसा बनाना चाहते हैं, तो यह भी स्पष्ट होना चाहिए आपके मन में। हम अपनी पार्टी को, मोर्चा को, हम इसको जन संगठन के रूप में बनाना चाहते हैं। जन संगठन, जनता का संगठन, सभी लोग उसमें रहे, सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी, सभी समुदाय के, सभी कास्ट को हम उसमें जोड़े और आम लोगों को, आम युवाओं को भी साथ में जोड़े। तो जन संगठन बनाना है और जन संगठन के साथ हमको जन समर्थन भी इकट्ठा करना है। पब्लिक सपोर्ट, we have to create public support also. How to get public support? If you are going to raise their issue, then we will get the public support also. तो जन समर्थन, पीपल सपोर्ट और उसके बाद हमको जन कल्याण, उनके कल्याण के लिए काम करना है या अपने फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। और जिसलिए हम काम कर रहे हैं वो हमें ध्यान देना चाहिए, हम एक विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। There are 1700 parties in the country which are registered in the election commission. Some are registered, they are not doing anything. But there are 25-30 main parties in the country. किसी भी पार्टी का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। थोड़ी बहुत आइडियोलॉजी अगर थी तो कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी थी, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी में गलत है कि धीरे धीरे कम्युनिस्ट वाइप्ड आउट ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट इन केरला
there is no where Communist Party existed. तो उनका आइडियोलॉजी डिफेक्टिव आइडियोलॉजी। कांग्रेस there is no ideology. If somebody asks what is the ideology of the Congress, no ideology. What is the ideology of TDP? No ideology. What is the ideology of Democratic Party? No ideology. These are the parties, they don't have any ideology. They don't have any विचारधारा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी आइडियोलॉजी है, सर्वमान्य आइडियोलॉजी है, और शुरू से यह मानते हैं हमारी विचारधारा एकात्म मानवतावाद, एकात्म मानव दर्शन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, दैट इज आवर आइडियोलॉजी। यह आपको थिंक अबाउट द जितने भी जीव जंतु हैं सबके बारे में सोचना, यह हमारा मूल कर्तव्य, यही विचारधारा है। हमारी सोच अपने तक नहीं, हमारी सोच समाज के प्रति भी है, हमारी सोच देश के प्रति भी है, हमारी सोच सर्व हमारे सृष्टि के प्रति है। तभी तो हम कभी ट्री प्लांटेशन का काम देते हैं, पर्यावरण सुरक्षित रहे, कभी हम प्लास्टिक चूल्हे का काम देते हैं, वह भी हमारी आइडियोलॉजी के प्रति है कि पोल्यूशन हो। कभी हम ब्लड डोनेशन देने का काम करते हैं, वह ब्लड डोनेशन देने का काम दूसरों की जान बचाया जा सके। कोरोना के समय लोगों को भोजन कराने का काम कि लोगों की मदद करना है। तो हमारी यही आइडियोलॉजी है, एकात्म मानव दर्शन, मतलब वी हैव टू नॉट थिंक अबाउट आवरसेल्फ, वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स, दैट इज इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, सबके बारे में सोचना। That is ideology for which we work. There has to be clarity, and there is set goals also. आप यह मोर्चा में हैं, आपको कभी-कभी सोचते हैं कि राजनीति में हम क्यों आए? हमारा लक्ष्य क्या है? क्या हमारा लक्ष्य कारपोरेटर, एमएलए, एमपी बनना ही है क्या है? क्या हमारा लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना ही है क्या? नो। यह सत्ता प्राप्त करना, एमपी एमएलए बनना, ये तो जिसके लिए ये माध्यम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य है अंत्योदय। अंत्योदय गरीबों की, आम व्यक्ति की मदद करना, उनके जीवन में सुधार है, वो खुशहाल हो। दैट इज आवर एम। लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय। हमारा पथ भी अंत्योदय की तरफ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चले, सबके लिए साथ में काम, सबके साथ के काम करें, सबका विकास हो। सबका विकास मतलब दूर दराज के गांव का व्यक्ति दूर भी हो, झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, उसका भी विकास हो, और सबका विश्वास, हमारे संगठन में हमारे ऊपर सबका विश्वास हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यह मूल मंत्र है, और इस मूल मंत्र के अनुसार हम अंत्योदय के लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आगे काम करते हैं। यह मैं इसलिए आप सबके बीच में चर्चा कर रहा हूं क्योंकि आप लोग युवा मोर्चा के हैं, और आप ही भारत के भविष्य हैं, आप ही आंध्रा के भविष्य हैं। आगे चल करके आपको ही नेतृत्व संभालना है। विश्व का सबसे, अगर युवक यूथ कोई कंट्री है तो भारत। सबसे अधिक विश्व में कई युवा रहते हैं तो भारतवर्ष में रहते हैं। भारतवर्ष में युवा विश्व के सबसे अधिक रहते हैं। सबसे अधिक युवा देश कोई है तो भारत। इसलिए यहाँ का युवा का सही रास्ते पे चल ही रहा है। यहाँ के युवाओं के आधार पे ही हम कह सकते हैं कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। 21st century is going to be ours. We are going to lead the world on the basis of fact that we are the youngest nation. We have the youngest leaders. We are the youngest persons in our country. इसलिए मित्रों, और 2014 में जब चुनाव हुआ, मोदी जी पूर्ण बहुमत में आए। पूर्ण बहुमत में जब मोदी सरकार आई तो सबसे अधिक अगर रोल कहीं रहा है, सबसे अधिक समर्थन किसी ने दिया है तो भारत के युवाओं ने मोदी जी को 2014 में समर्थन दिया। We can say on the basis of youth, no Modi ji came into power in 2014. इसलिए मोदी जी के हृदय के सबसे
होता है युवा ही से युवा के बारे में రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల నుంచి ముఖ్యమైనటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ యువ మోర్చా నాయకులందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమంలో ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మెడలు వంచైనా సరే యువతకి న్యాయం జరిగే విధంగా సుమారు ఒక 10 సంవత్సరాల నుంచి వెయిటింగ్ చేస్తున్నటువంటి నిరుద్యోగ యువతకు సపోర్ట్గా భారతీయ జనతా యువ మోర్చా నిలబడుతుందని చెప్పి తెలియజేస్తుంది.